तो बच्चों अभी हम आपके सामने 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, 3 या 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड ने पूछा है, ठीक है। जिसमें आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो ज्ञात करें। ये आपको मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए tan थीटा आपको दिया गया है 3/4। अच्छा, अब ये बताओ कि tan थीटा जो 3/4 है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर P/B यानी कि लंब बटा आधार, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं P/B, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये जो P/B है ना, ये हम इसको K मान लेते हैं, ठीक है। इनकी इसका जो रेशियो है ना, वो मान लिया हमने कि K है। यहाँ पे 3/4 दिया गया है, ठीक है। अब ये देखो कि यहां से आपको P कितना निकल के आता है, तो यहां से P निकल के आ जाएगा आपका 3K, ठीक है। P आपका निकल के आ गया 3K, और B क्या निकल के आ गया, तो B आपका निकल के आ गया 4K। यानी कि हमने क्या मान लिया इसको कि लंब जो है हमारा क्या है 3K है, और जो आधार है वो हमारा 4K है, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तो आप यहाँ पर बस यहाँ पर लिख दोगे ऐसे माना, ठीक है। माना P बराबर 3K, B बराबर 4K, ठीक। या आप x भी लिख सकते हो यहाँ पर कि P बराबर 3x, B बराबर 4x, ओके। चलिए अब यहां से हम h निकालेंगे। तो h का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 3K का होल स्क्वायर, ठीक है। और b का मतलब हो गया 4K, तो 4K का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये 3 तिया 9K स्क्वायर और 16K स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 25K स्क्वायर। अब देखो 25 को जब बाहर निकालोगे तो 5 बनेगा, और K स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो K बन जाएगा, 5K आ गया। अब आप आइए सवाल जो दिया गया था हमें, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू में चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, यानी कि P/H। तो P कितना दिया हुआ है 3K, और H कितना है 5K, तो ये K कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी B/H। तो B कितना है 4K, और H कितना है 5K। तो फिर से यहाँ पर K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस निकल गया। अब आपको निकालना है जो, अब उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा देखिए 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। 5 साइन थीटा की जगह क्या रखोगे 3/5, ठीक है ना। इसके बाद 3 इंटू कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे 4/5। नीचे में क्या हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/5 माइनस सॉरी प्लस 3 इंटू 4/5, ठीक है ना। तो यहां से अब आपको करना क्या होगा, देखो 5 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो गया ना, इधर भी 5 कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन जाएगा देखो 3 और इधर 1 है, तो 3 1 3 हो गया, माइनस 3 4 12, 3 चौका 12/5, और यहाँ नीचे आ गया 3 प्लस 12/5। तो क्या बन जाएगा 5 तिया 15, ठीक है ना। 5 तिया 15, सीधा यहाँ पे जब कुछ नहीं हो तो सीधा आप गुना कर दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 5 तिया 15 माइनस 12/5, और 5 तिया 15 प्लस 12/5, तो ये तो कट गया। तो क्या बनेगा 15 में से 12 जाएगा 3, और 15 12 27 हो गया, ठीक। इसका मतलब ये 3 एकाएं 3 और 9 तिया 27, मतलब 1/9 आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपका है tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू L, तो सिद्ध करें sec थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1/2L, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हमें ये इस दोनों को प्रूफ करना है कि ये दोनों इसके बराबर है, मतलब sec थीटा बराबर इतना है। तो हम यहाँ पर RHS ले लेते हैं, ठीक। RHS में क्या है L स्क्वायर प्लस 1/2L। अब L का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा, तो ये लिख देंगे हम लोग tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि L का होल स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस 1/2 इंटू tan थीटा प्लस sec थीटा। अब इसको क्या करना है a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको एक्सपेंड कर देना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पता है ना आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा, ठीक है।
प्लस 1, ये वाला 1, ठीक है ना, बाई 2 इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए अब देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर सेक न लेना है, यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर सेक हो जाएगा, सेक सेक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपका सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 टेन थीटा सेक थीटा बाई, यहाँ हो जाएगा 2 टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब यहां पर देखो तो इधर सेक स्क्वायर थीटा, इधर सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा ये 2 सेक स्क्वायर थीटा। और यहां क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा सेक थीटा। नीचे में क्या आ गया 2 टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब अगर देखोगे तो यहां से 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, 2 सेक थीटा कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी दो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, सेक थीटा। और यही आपका क्या है, एलएचएस में है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलएचएस में सेक थीटा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो एलएचएस आरएचएस उसको बराबर प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2 तो cos a प्लस b का मान ज्ञात करें। तो देखो tan a इज इक्वल टू कितना है 1। अब आप टेबल देखो अपनी बुक में, या आपको याद होगा कि tan में इनके tan थीटा में कौन से एंगल पर 1 आती है वैल्यू, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर tan 45 1 होता है, तो इसका मतलब tan a जो है वो tan 45 के बराबर है। इसका मतलब a की जगह क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब देखो साइन b बराबर है 1/√2। अब ये देखो कि साइन में 1/√2 कब आता है, तो साइन 45 में आता है, तो यहाँ पे लिख दो साइन 45 डिग्री। इसका मतलब b बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहता है कि cos a प्लस b निकालो, तो हम लोग निकालते हैं cos a की जगह 45 डालेंगे क्योंकि a की वैल्यू 45 है, b की जगह 45 डालेंगे क्योंकि b की वैल्यू 45 है। अब ये हो जाएगी cos 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां भी हम लोग लेंगे LHS। LHS में क्या आ जाएगा tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो tan 48 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। और इस 42 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे tan 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 घटा के 42 ही आता है। और यहाँ पर tan 23 को ऐसे ही छोड़ देंगे और tan 67 को हम लोग लिखेंगे tan 90 माइनस 23, ठीक है। ये काम कर लेंगे। अब tan 48 डिग्री लिखेंगे ऐसे इनटू ये जो tan 90 माइनस थीटा है ना, ये आपको पता है cot थीटा होता है, मतलब cot 48 हो गया, ठीक है। इसके बाद tan 23 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पर देखो tan 90 माइनस थीटा फिर से आ रहा है, तो ये हो जाएगा cot थीटा यानी कि cot 23 डिग्री। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 और tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, यानी कि tan 48 cot 48 जब दोनों गुना होगा तो 1 करेंगे और tan 23 इंटू cot 23 हो गया तो 1, यानी कि 1 इंटू 1 1 हो गया। और यही आपका RHS है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके का मैं आपके सामने और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे इस आसान से क्वेश्चन को भी गलती बना के आ जाते हैं, कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत भारी होता है, समझ में नहीं आता है। आप और भी वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।